आपका स्वागत है। मैं हूं इफ्तिखार अंसारी। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि एक विशेष वर्ग के, एक विशेष धर्म के लोगों के ऊपर अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी गलत टिप्पणियाँ की गई हैं और बहुत ही गलत अल्फाज उनके खिलाफ़ किए गए हैं। इसी के चलते आज मैं पहुँचा हूँ शहर काजी मोहम्मद अहमद काज़मी साहब के पास और उनसे जानेंगे, क्योंकि इस बारे में कल एफआईआर भी दर्ज हुई है, जिसके बारे में पुलिस ने आश्वासन भी दिया है कि हम उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। और आज इसी को लेकर के कुछ लोग यहाँ जमा हुए थे मस्जिद में, और उसके बारे में क्या आगे की कार्रवाई हो रही है और क्या चीज़ें हैं वो सब बताएंगे अहमद काज़मी साहब। चलिए हम बात करते हैं। काज़ी साहब, ये अभी जैसे कि हमने कल देखा है कि जो एक नीलेश अग्रवाल करके कोई एक शख्स हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, उसको लेकर के मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है एक तरह से, और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। उसको लेकर के आप क्या एक्शन लिया पुलिस से, आपकी क्या बातचीत हुई शासन में? देखिए, ये लोग जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि इंसान का कोई हैसियत नहीं, कोई वजूद नहीं। जो कुछ उन्होंने बात कही है, एक दिन वो इसकी सज़ा भुगतेंगे, दुनियावी एतबार से भी और मरने के बाद भी उनको सज़ा मिलेगी। और ये इस किस्म की बातें उस मुद्दे पर हो रही हैं जैसे लोगों में शोहरत है कि जैसे जैसे इलेक्शन आता है तो सरकार जो इस किस्म की बातें करते हैं, सरकार के आदमी और जो एक समुदाय के लोग हैं वो इस किस्म की बातें करते हैं कि ताकि इलेक्शन हार ना जाए और इत्तेहाद पैदा हो जाए, और वरना फिर ये कि इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर ये सब लोग नॉर्मल हो जाएंगे और एक न एक दिन बहरहाल उन अल्फाज की सज़ा तो उन्हें मिलनी है। अच्छा, जैसे कि अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, जैसे कि और 2022 में चुनाव हैं, क्या ये सब इसी के तहत हो रहा है? क्या आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, हमेशा सभी लोग जानते हैं आजकल सियासत जो ऐसी रह गई है जो एक बच्चा भी समझ जाता है। हर आदमी सियासत को समझ रहा है। ये गिने चुने लोग हैं जो इस किस्म के अल्फाज बोलते हैं और इलेक्शन तक ही मतलब ये इस किस्म की बात रहती है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलना। और इस हिंदुस्तान में तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि जो आदमी अपने मंच में बैठ के माँ बाप को बुरा कहता है वही सबसे अच्छा है। जैसे कि अभी इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है और आज काफ़ी लोगों को यहाँ जमा भी किया जा रहा था, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के प्रशासन पर दबाव डालने की कोशिश भी की गई है। और उस बारे में फिर प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए कहा गया है या फिर आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, कोशिश तो यही सब कर रहे हैं कि पुलिस जो है ना इस किस्म के वाक़यात ना होने दे, और वो मामला उसी वक्त हो सकता है जबकि उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए और उनके कहने के बमूजिब उनको सज़ा दी जाए, समझे। और हमसे भी यही कहा गया है कि हम उनको ज़रूर गिरफ़्तार करेंगे, पकड़ेंगे और सज़ा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए और उनकी ज़बान को लगाम लगाया जाए। क्या आज मुफ्ती साहब, काजी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आज जितनी भी पॉलिटिक्स पार्टियाँ हैं, क्या एक उनके लिए एक मुस्लिम समुदाय ही उनके लिए एक हथियार हो गया है कि जब कोई भी अभद्र व्यवहार या कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं? क्या आखिर ये पॉलिटिक्स पार्टियों का हाथ है इसके पीछे या शासन प्रशासन इसमें मजबूर है? और वो कौन लोग हैं जो इतनी हिम्मत करते हैं कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं एक विशेष वर्ग के लिए और उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं की जाती है? देखा गया होगा कि पीछे अभी हरिद्वार में एक धर्म संसद भी चला था, जिसमें बहुत ज़्यादा एक खुलेआम फेसबुक पर लाइव रह करके इस तरह की खिलाफ बातें की गई हैं। तब भी मामला ये अभी भी अधर्म ही है, उस पर भी कोई कार्रवाई होती लग नहीं रही है। तो उस बारे में आपका किस तरह से देखते हैं इस बारे? असल में ये लोग वही लोग हैं जो समाज में भी और सियासत में भी अपना नाम रोशन करना चाहते हैं और ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े मतलब के विद्वान हैं, बहुत बड़े अक्लमंद हैं। और ये जो मुसलमानों के मामले में बात है कि हर आदमी, हर पार्टी मुसलमानों को मतलब वो कहती है, बुरा भला कहती है, वो महज इसलिए है कि मुसलमान जो है ना एक ऐसी चीज़ पर का पाबंद है, समझे, जो दूसरा आदमी ज़रा मुश्किल से हो रहा है, समझे। वो अल्लाह की बात को मान के चल रहा है और इस्लाम की बात को मान के चल रहा है, जो कि हक़ है। क्या इस तरह की जो वारदातें बार बार देखने में आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी या और भी माध्यम से एक विशेष वर्ग पर इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, क्या शासन प्रशासन उनके आगे क्या वो मजबूर है या किनका संरक्षण आपको लगता है कि उनका संरक्षण या उनके पीछे वो ताकतें हैं जो उनको उकसाने का काम कर रही हैं या फिर वो इस तरह से उनको बढ़ावा दे रही हैं? देखिए, अक्सरियत का तकाज़ा यही होता है ना
कि जहाँ अक्सरियत होती है वो अक़लियत पर जुल्म और सितम ढाते ही हैं, समझे। और उन पर मतलब कि ऐसे लोगों का हाथ है और वो ख़ुद इसी किस्म के लोग होते हैं, इसलिए वो कोई सज़ा या कोई जुर्म उन पर आयद नहीं करना चाहते हैं। कहीं कहीं सियासी पार्टी का दबाव होता है और कहीं समाजी दबाव होता है, और यही मतलब कि चलते रहते हैं। और आखिर में यह कि अपना नाम ही रोशन करना चाहते हैं, जो किसी को बुरा भला कह दे उसका नाम रोशन हो गया। अच्छा, इस तरह के जो मामले भी आ रहे हैं, क्या आपको किसी ऐसे शख्स ने जो राजनीतिक बड़ी चेहरा हो सकता है किसी भी पार्टी की, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी ने इस तरह का मामला अभी तक आपको फ़ोन करके या पर्सनली मिलकर कहा है कि ये जो इस तरह के मामलात आपके लिए हो रहे हैं हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है या हम उसको कोई बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसी कोई बात सामने आई अभी तक? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं आई, किसी ने भी फ़ोन नहीं करके हमें कोई तसल्ली या कोई ऐसी बात नहीं कही कि भाई हम इन मामलात को देखेंगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब ने मतलब कि खामोशी इख्तियार करी है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल पैदा कर रही हैं, क्योंकि उनका भी कोई किसी तरह का कोई दखल अंदाजी नहीं हो रही, क्योंकि उनको भी आना चाहिए इस बारे में कि ये जो मामला एक जो है हमारे देश की जो गंगा जमुना तहजीब है इसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो राजनीतिक तौर से इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रोपोगेंडा भी ये लगता है कि इस तरह का अब चुनाव है और इस तरह की भावना जो धार्मिक भावना है ये भड़काई जाए। आपको क्या लगता है? देखिए, सियासी आदमी का मकसद ही यही होता है कि एक बात भड़काऊ बयान दे करके अपना आपको मतलब कि रोशन करना और वोट हासिल करना। और अगर हुकूमत और सरकार इस बात पर पाबंदी लगाए तो मुझे उम्मीद है कि मतलब कि इस किस्म की बात कोई नहीं कर सकता कोई भी। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी देखा जा रहा है कि इसमें मजबूर लग रहा है कि जो इस तरह के मामलात में जो है जो इस तरह की हरकतें कर रही हैं उनको गिरफ़्तार करने में नाकाम भी हो रहे हैं और खुलेआम ये चीज़ें कर रहे हैं बिना डरे किए। और FIR भी दर्ज होती हैं, कार्रवाई भी होती है, दबिशें भी जाती हैं, लेकिन गिरफ़्तारी नहीं होती है। देखिए, जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक़ है उनमें तो अलग अलग तरीके से दबाव रहता ही है, और वो नहीं चाहते कि हम खामखा किसी इंसाफ के मामले में पड़े। इंसाफ का तो मामला ही कोई नहीं समझते, सिर्फ एक दबाव है सरकार का, जैसे सरकार कहती है वैसे चलते हैं ये लोग। यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, जो इस तरह के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं और वो लोग खुल कर के एक विशेष वर्ग के, एक धर्म के लोगों को इस तरह से भड़काने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, तसल्ली दे देते हैं बस, और मतलब कि कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं करते। अभी अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे का आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आदमी के अंदर जितनी ताकत होती है और जितनी उसमें पावर होती है वो इस्तेमाल करता है, और जहाँ तक भी उससे जाया जाता है, चला जाता है, चलता है। क्योंकि ये मामला जो है ना अपने अक़ीदे से और ईमान से जुड़ा हुआ होता है, और एक ना एक दिन मतलब ये कि वो किसी ऐसे मोड़ पर आ जाता है जो अपने आप को ख़त्म कर लेता है। अच्छा, आप क्या ऐसे माहौल में, जो इस वक्त ऐसा माहौल चल रहा है, इतना नाजुक स्थिति है, एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है, जिस तरह की इस तरह का अल्फाज किया जाए, लेकिन मुस्लिम समाज एक तरह से कहीं ना कहीं कंट्रोल में है, वो सह रहा है जुल्म को एक तरह से। तो आप उनको क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि जो वो ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिसमें नुकसान हो? देखिए, संदेश तो हर आदमी देता है, हर बड़ा आदमी संदेश देता है और सब्र के लिए कहता है, लेकिन इन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब है कि ईमान की जब उसमें चिंगारी और आग लग जाती है तो वो फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, और वो ऐसे लोग होते हैं जिसे हम जानते भी नहीं हैं। जी, हमारे साथ है शहर काजी मुफ्ती काजी अहमद काज़मी साहब, और आपने सुना कि जैसा कि कहा है कि इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी है। आने वाले 2022 के चुनाव की तरफ भी अगर देखा जाए तो एक विशेष वर्ग पर इस तरह के मामलात करके वो राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।